अपने के नाम का पड़ी? हमारा नाम अनिल कुमार साहब है। हाँ, कहाँ घर पड़ी? हम बीरगंज से हैं। बीरगंज से। विशेष करके सरकारी स्कूल के गुणस्तर अपने कैसन देख रहा बानी अभी? बढ़त बाटे कि घटत बा, कैसन देख रहा बानी? सरकारी स्कूल के गुणस्तर के संबंध में अगर बात की जाए तो सामान्यतया देखल जाए जहाँ स्थानीय स्तर के सरकार बा चांसो बा, स्थानीय व्यक्ति लोग के शिक्षा प्रति के जागरूकता बा, वहाँ देखल जाओ तो शिक्षा सकारात्मक ही बा। सरकारी विद्यालय के गुणस्तर बढ़ते क्रम में ही बा, दिन के दिन हर एक दिन सुधारात्मक स्थिति में ही जाता है। और तुलनात्मक हिसाब से देखा जाए तो सामुदायिक स्कूल मतलब सरकार के स्कूल, पब्लिक के स्कूल, आम जनता के स्कूल, सामान्य व्यक्ति के पहुँच वाले स्कूल, एकर सुधार क्रमिक रूप में वृद्धि होती जाता। जैसे कि हमने के पाला में जो सरकारी स्कूल की स्थिति रहे कुछ अलग रहे, तो समय के हिसाब से भी कुछ परिवर्तन भइल बा, हमने के स्वीकार करे के पड़ी। सरकारी स्कूल के स्थिति में अभी के स्थिति में जो टेक्नोलॉजी के प्रयोग जौन बा एकदम अत्यधिक रूप में बढ़ल बा। एकरा में खास करके कहीं कहीं कुछ कमी का देखल जाता, कहीं टेक्नोलॉजी के प्रयोग करे वाला जनशक्ति के अभाव बा। कुछ सामान्यतः टेक्नोलॉजी चलावे खातिर जौन जैसे विद्युतीकरण भइल या अन्य आवश्यक पूर्वाधार भइल, इस सब के कमी बा। अगर सरकारी स्कूल में टेक्नोलॉजी के अगर जोड़ दिया जाता तो पढ़ाई समग्र में कहल जाए तो बहुत ही अच्छा स्थिति में बा। एकर भविष्य बहुत अच्छा बा। और सरकारी विद्यार्थी कहल जाला कि बहुत कमज़ोर होखेला इंग्लिश में। अपने इंग्लिश के कैसन अवस्था देख रहा बानी अभी सरकारी स्कूल में? जी, हम खुद एक इंग्लिश के टीचर बानी, यहाँ इंग्लिश टीचर के रूप में नियुक्ति बानी। और सरकारी स्कूल में देखा जाए तो इंग्लिश की स्थिति विद्यार्थी सबकी स्थिति एकदम ठीक बा, ग्रामेटिकल स्थिति विद्यार्थी के ठीक बा, रिटन भी ठीक बा, हैंड राइटिंग भी तुलनात्मक रूप में ठीक बा। हाँ, एगो बात का बा कि जहाँ अंग्रेजी स्पीकिंग बा वहाँ विद्यार्थी थोड़ा चुक जाला। अंग्रेजी स्पीकिंग के बहुत सारा कारण होला, विद्यालय की ही दोष दे में ना सकल जाता। सरकारी स्कूल में भाषा के जौन बात बाटे, भाषा के सिखाई मुँह से ना कान से होला। लैंग्वेज बिगिंस विद लिसनिंग। बच्चा इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न डीफ ही और सी कैनॉट स्पीक, तो बच्चा जन्म से ही बहिर होकर जन्मी, कान से ना सुनी, वो बोल ही ना सकी। भाषा सिखाई में क्या प्रभाव पारेला कि जैसे कि विद्यार्थी कौन समाज से आवता, कौन संस्कृति से आवता, ओकर आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसन बा, ओकरा घर में कौन कौन भाषा बोलल जाता, ये सब भी प्रभाव पारेला। समग्र में सामुदायिक विद्यालय के तुलनात्मक हिसाब से अगर देखल जाओ तो विद्यार्थी एक पीरियड इंग्लिश बोलता पढ़ाता, बाकी सब विषय के शिक्षण सिखाई माध्यम नेपाली बा, अन्य भाषा बा। अभी स्थानीय भाषा के भी प्रयोग में जोड़ दिया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाषा के स्पीकिंग कैपेबिलिटी थोड़ा और बढ़ावे के पड़ी विद्यार्थी के। एकरा बहुत सारा टेक्निकल बा, कुछ कारण सब हम बताए नहीं, सब हो सकता है जैसे टेक्नोलॉजी के प्रयोग, लिसनिंग स्पीकिंग मटेरियल के प्रयोग, ऑडियो विजुअल मटेरियल के प्रयोग, जैसे कि सब के करे के टीचर लोग के भी था बा। लेकिन कुछ कारण से जैसे कि हमने के विद्यालय वहाँ से यहाँ शिफ्ट होके आए थे, तो एक के चलते टेक्नोलॉजी भी कुछ वहाँ बा, यहाँ से लिया के क्रम में ही बा प्रयोग बा, कुछ अभी रुकल बा, फिर भी प्रयोग हुई। और अन्य विद्यालय में देखा जाए तो ये सब कारण बा, कौन समाज से विद्यार्थी आवता, उस समाज में कौन कौन भाषा बोलल जाता, मल्टीलिंगुअल बहुत सारा भाषा बोले वाला समाज से आवेला विद्यार्थी इंग्लिश में अच्छा बा। जैसे शहरी क्षेत्र में सामुदायिक विद्यालय के देखल जा तो वही विद्यार्थी के इंग्लिश अच्छा बा, ग्रामीण क्षेत्र में देखल जा तो विद्यार्थी के इंग्लिश अच्छा बा। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थी की इंग्लिश स्पोकन थोड़ा कमजोर बा, रिटन ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद।